कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में। जिस समय आपने निर्णय लिया कि इस प्रार्थना में आप भाग लेंगे, उस समय से पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को हल्का बनाइए, मुझे पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार कीजिए, मेरे हृदय को तैयार कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु ऐसे प्रभु हैं जो हमारी हर परिस्थिति में हमें जवाब देते हैं, हमारे लिए आवश्यक सांत्वना देते हैं, हमें समाधान देते हैं। इस समय आश्वस्त होकर बैठिए, अपने हृदय में प्रभु की सांत्वना महसूस करते हुए बैठिए। गॉड लव्स यू, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं, ये विश्वास करना। ये विश्वास करना कि प्रभु आपको कभी छोड़ नहीं सकते।
उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर कितना ही दूर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया पिता ने उसको ग्रहण किया, गले से लगाया, और वही ईश्वर आप और मुझे भी स्वीकार करेगा। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठने की कृपा दीजिए, पवित्र वचन का मर्म समझाइए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए मेरी आत्मा को। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए। हर बार पवित्र आत्मा हमें एक विशेष संदेश देता है, हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हमें संदेश देता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में एक दंपति आए थे। पति करीब 55 साल के हैं और पत्नी करीब 50 साल की। दोनों मेरे कमरे में बैठे हुए थे। उनकी 4 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। 4 बेटों में एक विकलांग है, अन्य 3 बेटे काफी बड़े हैं, यानी करीब 25, 26, 27 साल के जवान बेटे। मां ने कहा, बहन ने कहा कि हमारे 4 बेटे, एक विकलांग है, लेकिन 3 बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। पिता सरकारी नौकर हैं, पैसा आता है घर पे 4 व्हीलर है, 4 पहिया की गाड़ी है। बेटे भटकते रहते हैं, यहां जाते वहां जाते हैं, दोस्तों में खोए हुए हैं। शाम को 4-5 बजे घर से निकलते हैं, उसके बाद रात को 10-11 बजे आते हैं। क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। इतना बोलती हुई वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, जहां कहीं भी मैं प्रार्थना के लिए जाती हूं, मैं रोती रहती हूं अपने बच्चों के लिए। बाप ने कहा या उस भाई ने कहा, पैसे ने बच्चों को बर्बाद किया। मैंने उस बहन को देखा, उनकी आंसुओं को देखा, उसके बाद उनसे बात करना शुरू की। मैंने कहा, बहन आपने अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों को चाहा ना? मेरी ओर देख रही थी। फिर मैंने कहा कि आपने अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा प्यार और दुलार दिया ना? आपके लिए आपके बेटे ईश्वर जैसे थे। जब बेटे हुए उसके बाद आप यहां तक कि ईश्वर को भी भूल गए, चर्च जाना भी भूल गई है ना? आपने अपने बेटों को बचपन से ही कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया। गलती करने पर उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कभी पीटा नहीं, है ना? आपने बेटियों से ज्यादा अपने बेटों को पैसा दिया और पैसे का दुरुपयोग वे करते गए, तब भी अब कर देती गई। शैतान को अब चारा देती रही, है ना? वो बहन मेरी ओर देख रही थी। शायद वो सारी बातें सच्चाई थी, इसीलिए कुछ जवाब भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा। इस परिस्थिति में प्रभु की कृपा आपके और आपके परिवार पर बरसने के लिए सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि आपने बेटियों से ज्यादा बेटों को चाहा, प्यार दिया, दुलार दिया। उनको जो चाहे देकर, जो मांगे वो देकर उनका मन बढ़ा दिया। जब उन्होंने गलती की उस समय आपने फटकारा नहीं, डांटा नहीं, पीटा नहीं, और इस प्रकार उनको और ज्यादा गलती करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए कहा, बहन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है पश्चाताप करना। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, अपने पापों के लिए, अपराध के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए रोना। मैं एक बहन को जानता हूं, वे करीब 67 साल की हैं, उनके पति 72 साल के।
पति छोटा सा काम करते हैं, घर इसी तरह चलता है। 28 साल का उनका बेटा है, एकमात्र बेटा है, बेटा बेटी मिलाकर एक, और वो बेटा काम करना नहीं चाहता है। कोई भी नौकरी पकड़ता है, 1-2 सप्ताह के बाद छोड़कर घर चले जाता है, कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। उसको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, घर पे बैठा रहता है। मैं इस परिवार को जानता हूं, वो एकमात्र बेटा था और कुछ ज्यादा उम्र में जन्मा था, इसलिए उस बेटे को उन्होंने बहुत ज्यादा ही दुलार और प्यार दिया। कभी भी धूप में जाने नहीं देते थे, कोई भी काम करवाते नहीं थे। बाप कहता था मैं ही करूंगा, उसको क्यों परेशान करती हो। बचपन से उन्होंने उसको आलसी बना दिया। वो बहन फूट फूट कर रो रही थी फोन में। मैंने कहा कि सबसे पहले आप प्रभु से माफी मांगो कि प्रभु हमने अपने बेटे को आलसी बनाया है। एक तीसरा केस मैं आपके सामने रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक जवान लड़की आई थी, 32 साल की, सामने बैठी हुई थी, अपने जीवन के बारे में बता रही थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि जब वो टीनेजर थी, करीब 17, 18, 19, 20 साल की थी, उस समय वो एक लड़के से प्यार करती थी। प्यार करते करते 22 साल की उम्र में दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन उस लड़की ने सोचा कि मैं इसके साथ जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए उसने तलाक भी ले लिया। अब शादी की बात जहां भी होती है वहां पर लोग लड़की को पसंद तो करते हैं, जिस समय उनको पता चलता है कि इसने तलाक दिया है, इसकी एक शादी हो चुकी है, तो शादी टूट जाती है, शादी की बात कर जाती है। और वो छोटी लड़की मेरे सामने बैठी थी, बिलख रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटे, सबसे पहला काम है प्रभु से माफी मांगना, पश्चाताप करना। तुमने अपनी युवावस्था में गंभीरता पूर्वक जीवन नहीं लिया, अंधाधुंध तुमने शादी कर ली, तलाक भी दिया और जिंदगी और भविष्य को तूने तोड़ रखा है। सबसे पहले पश्चाताप करो। ऐसे कई लोग कई प्रकार की कठिन और विकट परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम पश्चाताप करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। विपत्ति जीवन में आई है, परेशानी आई है, सबसे पहला काम प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। क्या मेरे कारण तो विपत्ति नहीं आई? ऐसे में आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। तो सबसे पहला काम है हम पश्चाताप करें, रिपेंट। दूसरा है अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप देना। अपनी कठिन और जटिल परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, आपके जवान बेटों को और अपने परिवार की परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। आपका रोना धोना बोलना बंद करो, प्रभु के हाथ में समर्पित करो। मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी, तुम अपने जीवन को और विशेष करके इस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। प्रभु के पास हर समस्या का समाधान है। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में इस्राएली जनता ने ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाया। नतीजा, सांप आए, उनको काटने लगे। बहुत सारे सर्प आए और उनको काटना शुरू कर दिया। कई लोग मर गए, खलबली मच गई, लोग डरने लगे, मूसा के पास दौड़ के आने लगे। हजारों की संख्या में लोग आए, ये क्या हो रहा हमें? तो मूसा ने इस परिस्थिति को प्रभु के सामने पेश किया। मूसा प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु बचाइए। मूसा ने उस जटिल परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। प्रभु ने मूसा से कहा ये करो, और ऐसा ही किया और उस परिस्थिति में उसको समाधान मिला। हम पाते हैं सुसमाचारों में, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु और शिष्य नाव में बैठकर झील पार कर रहे हैं। झील के बीचों बीच पहुंचने पर झंझावात उठता है, आंधी उठती है, लहरें ऊपर उठती हैं और नाव पानी से ढकी जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में शिष्यों ने नाव को संभालने के लिए प्रयास किया।
उनकी सारी शक्तियां शिथिल हो गई, उनसे संभल नहीं पा रही थी नाव, तो वे प्रभु के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। उन्होंने अपनी उस जटिल परिस्थिति को यीशु के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने परिस्थिति को अपने अधीन ले लिया। आंधी को शांत किया तो लहरें भी शांत हो गई, सर्वत्र शांति छा गई। हमें अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करना है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 55 के वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। और हम लोग इस वचन को दोहराएंगे और उसको आप लोग दोहराएंगे, अपने जीवन में भी दोहराते रहेंगे। बोलिए मेरे पीछे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। और एक बार दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ वह तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 37 वाक्य 5, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है? अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं हर वचन पर विश्वास करता हूं, यह वचन बहुत इस्तेमाल करता हूं। वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप इसको दोहरा कर याद करेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या करना है? अपना जीवन, अपनी परिस्थिति प्रभु को दे देना और उस पर भरोसा रखना कि वो हमारी रक्षा करेगा। वो बहन जिसके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करना, रोज समर्पित करते रहना और विश्वास करना कि मेरा प्रभु उसको बदलने में समर्थ है। तो दूसरा है कि परिवार अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। तीसरा है, मैं लोगों से कहा करता हूं, बहुत प्रार्थना करना। प्रार्थना करना नहीं बोलता हूं, बहुत प्रार्थना करना। प्रार्थना करना बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, बल्कि मैं कहता हूं बहुत प्रार्थना करना। जितना समय आपके पास है प्रार्थना करना। वचन लेते हुए प्रार्थना करेंगे, वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे, स्तोत्र लेते हुए प्रार्थना करेंगे। अगर आप कैथोलिक हैं, रोजरी बोलते हुए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे सबके लिए, दूसरों के लिए। आपका बेटा काम नहीं करता, आलसी है, तो आपको क्या करना होगा? सारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करना होगा जो आलसी हैं। आपके बेटे लफंगे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको संसार भर के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करना होगा जो इस तरह का जीवन जीते हैं। तो बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुआई दो, तुम्हारे आंसू निरंतर दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर होते रहो। बहुत जबरदस्त वचन है। क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। अगला वचन क्या लिखा हुआ है? उठो रात में चिल्लाओ, पहले पैर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। यही प्रभु हमें सिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? उठो रात में चिल्लाओ, पहले पैर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। यही रास्ता है। बहुत प्रार्थना की जरूरत है। अगले अध्याय में लिखा हुआ है,
अगले अध्याय में उसके वाक्य, अध्याय 3 वाक्य 39 और 50 में लिखा हुआ है, शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 39 और 50 में, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। लेखक क्या कहता है? मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। तो हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वो तब तक आग्रह करता रहता जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। जो इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है, प्रभु के वचन के अनुसार निरंतर प्रार्थना करेंगे। कब तक प्रार्थना करेंगे? जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें। जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें, बहुत प्रार्थना करना, जितना समय मिलेगा प्रार्थना में बिताना। मैंने उस लड़की से कहा कि तुमको एक आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है, एक आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है, यानी प्रार्थनामय जीवन शुरू करना है, और तुम देखोगी कैसे प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करने लगेंगे। तो तीसरा है कि बहुत प्रार्थना करना। चौथी बात है प्रभु के समय का इंतजार करना। आपका बेटा आलसी है, आपके बेटे लफंगे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:19 में विपत्ति के समय प्रभु ने कहा पश्चाताप करो और उत्साही बने रहो। उत्साही बने रहने का मतलब क्या है? अपनी आशा को बनाए रखो, टूटना नहीं। अपनी आशा को बनाए रखो कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे, ऐसी आशा को बनाए रखना और प्रभु के समय का इंतजार करना। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा कीजिए, उस समय की प्रतीक्षा कीजिए। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 130 में, स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 130 वाक्य 5 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराना और इस वचन पर पूर्ण भरोसा रखना, इसको मन में याद रखना, भूलना नहीं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पे लगाइए और इस समय इस वचन को दोहराइए, इसको अपना बनाइए। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को याद करना, कंठस्थ करना। आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है? मैंने 4-5 बातें कही हैं। पहली बात, आपको पश्चाताप करना है। क्या मेरी परिस्थिति में या उसको बनाने में मेरा हाथ तो नहीं है? क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हूं? मेरा भविष्य टूटा टूटा सा लग रहा है, क्या मैंने नहीं तोड़ा? या कम से कम जिम्मेदार कुछ हद तक हूं? उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। परिवार की परिस्थिति के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। दूसरा है प्रभु की हाथ में परिस्थिति को समर्पित करना। जैसे शिष्यों ने कहा प्रभु हमें बचाइए, यानी शिष्यों ने अपने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि प्रभु हम हार गए, हमारी शक्तियां टूट गई, हमारी शक्ति से हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए। उसी तरह आपको भी अपने हाथ उठाने होंगे और कहना होगा प्रभु
हमें बचाइए, इस परिस्थिति में हमें समाधान दीजिए। मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे कहने से मेरे बेटे नहीं बदलेंगे, मेरे कहने से मेरा बेटा नहीं बदलेगा। मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, सुपुर्द कीजिए। तीसरी बात, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान और दुष्ट आत्मा के पंजे से आपका बेटा और आपकी परिस्थिति बच जाएगी। आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। जितना भी समय मिले प्रार्थना कीजिए। अगला है प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना, प्रभु की कृपा के समय की प्रतीक्षा करना। जैसा कि मैंने कहा, वचन के द्वारा मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना कि प्रभु आएंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु हाथ लगाएंगे, प्रभु बचाएंगे, प्रभु परिस्थिति को बदलेंगे, इसकी प्रतीक्षा करना, उम्मीद के साथ, टूटना नहीं, यह आपको करना है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने जीवन की परिस्थितियों को इस समय परखने का प्रयास कीजिए कि मेरे जीवन की भी परिस्थिति अच्छी तो नहीं है, टूटी फूटी, दुखदायक, निराशाजनक। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इन बातों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। सबसे पहले मुझे भरोसा दीजिए कि मेरी परिस्थिति बदलेगी, और अपने पापों के लिए माफी मांगने, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपनी परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करने के लिए आवश्यक विश्वास मुझे दीजिए। प्रार्थना करने के लिए मेरे अंदर लगन दीजिए यीशु, कि मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा परिस्थिति को बदल सकता हूं। तेरी मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। प्रे माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में उतर आए, हमारी परिस्थितियों में उतर आए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना। तू बदलेगा, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना।
आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चले आए। सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। शक्तिशाली प्रभु, असंभव को संभव करने वाले, निराशा को आशा में बदलने वाले, हमारे दुखों को आनंद में परिवर्तित करने वाले, उस प्रभु के सानिध्य में आइए। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। इस समय प्रभु से बात कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु से बात कीजिए। अपने जीवन की हर परिस्थिति को समय प्रभु के सामने लाइए। वह एक ऐसा ईश्वर है जो मनुष्यों की परिस्थिति में उतर आता है। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आने वाले संसार के मुक्तिदाता यीशु आज भी हमारी परिस्थिति में उतर आना चाहते हैं। वो तैयार हैं। वचन में लिखा हो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। एक ऐसे महान प्रभु पर हम विश्वास करें। अपनी आंखें बंद रखना और प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। बोलना, प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं। संसार के सभी विश्वासियों के साथ, स्वर्ग के सभी नागरिकों के साथ, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं उद्घोषित करता हूं कि तू मेरा मुक्तिदाता ईश्वर है। तू ही एकमात्र मेरा मुक्तिदाता ईश्वर, हमारे बंधनों को खोलने वाला, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला। मैं समय घोषित करता हूं। प्रभु यीशु तूने कहा जो मेरे पास आता हूं मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहा हूं। तेरे पास आया हूं यीशु, आया हूं। मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, परिवार की परिस्थिति पर दया कर यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है यीशु। मैं विश्वास करता हूं। मेरे बोलने से पहले ही मेरे हृदय की भावों को जानने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं इस समय अपने में बहुत ज्यादा टूटापन महसूस करता हूं यीशु। बहुत ज्यादा विफलता महसूस करता हूं। अपने जीवन में बहुत सारे दुख हैं यीशु, और मैंने ढूंढा कहां बोलूं, किसको बोलूं, कोई नहीं था यीशु, लेकिन तू एकमात्र है जो मेरे दर्द और पीड़ाओं को समझने वाले, मेरी परिस्थितियों को जानने वाले, मुझ पर दया करने वाले, मुझे अपने करीब बुलाने वाले। तूने कहा था कि मांदे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सुंदर आह्वान है यीशु। संसार में कौन मेरा आह्वान करता है इस तरह? कौन मुझे पुकारता है सांत्वना देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, शांति देने के लिए, विश्राम देने के लिए? कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। मैं स्वीकार करता हूं। इस समय अपने जीवन की हर परिस्थिति को लेकर तेरे सामने आया हूं यीशु। मुझ पर दया कर। अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलना। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने को छोटा बनाना, नन्हे बच्चे की तरह बनाना। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। प्रभु ने कहा जब तक कि तुम बदल कर बच्चों जैसे नहीं बनोगे, ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। अपने को छोटा बनाइए, बच्चा बनाइए, नम्र बनकर इस समय प्रभु के सानिध्य में आइए। एंड द लॉर्ड इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू टुडे। और आपके जीवन में प्रभु चमत्कार प्रकट करने वाले हैं। एक नन्हे बालक की तरह पूरी उम्मीद और आश्चर्य के साथ प्रभु के सामने आइए। एक नन्हे बालक की तरह अपने दर्दनाक परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए। जिस तरह एक बच्चा इस बात का संकोच किए बिना कि कौन देख रहा, कौन सुन रहा, चिल्लाता रोता, उसी तरह आप भी प्रभु के सामने आइए। प्रभु के सामने सारी परिस्थितियों को रखिए कि आपके जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा विकट हो गई हैं, आपसे हो नहीं सकता है। कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि आप चुका नहीं पा रहे हैं, चुकाने का रास्ता नहीं दिखाई देता है।
मुकदमा इतने वर्षों से आपके पीछे लगा हुआ है, पैसा खर्च करते करते आप थक गए, कितने साल से आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, शादी की बातें चल रही हैं लेकिन बनती नहीं बात, आपके वश के बाहर है। आपने गलती की, बहुत सारी गलतियां की, सब कुछ बिगड़ गया है, परिस्थिति बहुत खराब हो गई है, आपके वश की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति को प्रभु के सामने लाइए। अपने लफंगे बेटों को, आलसी बेटे को, अपने दुखमय और निराशापूर्ण भविष्य को प्रभु के सामने लाइए। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु के पास आपकी समस्याओं के लिए समाधान है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव वो ईश्वर के लिए संभव है। इस समय विश्वास करना कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। सब कुछ ईश्वर के लिए संभव। विश्वास करना इस समय और अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने लाइए। अपने रोग को, डॉक्टरों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, ये चंगा नहीं हो सकता है, आपको संतान मिल नहीं सकती है। ऐसी सारी परिस्थितियों को इस समय प्रभु के सामने लाइए विश्वास के साथ। यीशु के हाथों में सुपुर्द कीजिए, समर्पित कीजिए और अपने हृदय और मन को इस समय प्रार्थना में ऊपर उठाइए। विश्वास करना कि प्रभु अपने समय में सब कुछ पूरा करेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने हृदय में धारण कीजिए। बिलीव दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज थिंग्स। एक ऐसी धारणा इस समय अपने मन और हृदय में धारण करना है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आंखें बंद करके इस समय अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता। मैं यीशु पर भरोसा रखता हूँ। मैं यीशु पर भरोसा रखता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा तुम हुआ, अपना भार तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ वो दो, तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। तुम अपना भार तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ वो दो, तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। तुम अपना भार तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन के मेरे जीवन की हर विकट परिस्थिति को, हर विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति को परिस्थिति को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ। तेरे तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, आराधना, 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 महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, अलग अलग प्रकार के दर्द पीड़ाओं से पीड़ित हैं, इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आपके हर रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। जो भी रोग क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा रोग, छोटा रोग, पुराना सा पुराना रोग, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। आज इस वक्त यीशु के हाथ में समर्पित करना, बोलना, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने कहा है
तूने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता, मैं विश्वास करता हूं। तूने कहा ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु। विश्वास के साथ अपने दर्द, पीड़ा को, रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हम पर दया कीजिए, सुदया कीजिए, तेरे पवित्र रक्त को उंडेल कर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। तेरे महान बलिदान की योग्यता से समय चंगाई और चमत्कार प्रकट कीजिए। पूरे विश्वास के साथ अपने दर्द, पीड़ा को और रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भक्ति के साथ हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाएंगे, बहुत सुंदर गीत, कई दिनों से हम लोग गा रहे हैं। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने दिव्य रक्त के द्वारा आपको और आपके परिवार को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। होने दीजिए, होने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा हम सबको पवित्र करना, शुद्ध करना, हमारे हर प्रकार की बुरी प्रवृत्ति को दूर करना, हमारे परिवार के हर प्रकार के कलंक को मिटाना, शाप को मिटाना। तेरा पवित्र रक्त हमारे लिए पाप का माध्यम है, पुण्य का माध्यम है, पाप से छुटकारे का माध्यम है। आइए प्रभु यीशु समय हमारे जीवन में आइए, कार्य कीजिए, स्वीकार कीजिए। भक्ति के साथ उस प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे। संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे।
हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे